रूपाला के चलते अगर भाजपा का विरोध कर सकते हैं, अगर हमारे भाइयों को गिरफ्तारी होती है तो इसका इंजाम भुगतने के लिए भारत सरकार तैयार हो जाए। जो राम सुमन है, इनकी जहाँ जहाँ संपत्ति होगा इनकी विरोध की जाएगी और इनकी संपत्ति को नाश करेगी कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा भारत। 13 तारीख को पूरे हाईवे पूर्वांचल बंद करेंगे हम। अखिलेश यादव इनकी जो सदस्यता है इनको रद्द करें। नरेंद्र मोदी जी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, एक खून का बदला खून लिया जाएगा। जो राम सुमन, इस दो गलत में स्पष्ट बताना चाहता हूँ, संस्थापक के नाते माफी कौन मांग रहा है इससे? राजपूत समाज का ये नाजायज औलाद है। जो हमारी माँ थी 12 वर्ष के उम्र में ही हम लोगों का तिलक लगाकर भेजते थे, बेटा मर के आना मिट के आना, लेकिन रण क्षेत्र में पीठ दिखा कर मत आना। सेना और क्षत्रिय महासभा भारत खुद बुलडोजर लेकर हम लोग पहुंचेंगे 12 तारीख को और तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी 24। महाराणा सांगा और सपा के फिरोजाबाद से सांसद राम सुमन का एक बयान एक टिप्पणी जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और इस पर क्षत्रिय महासभा के लोग, करडी सेना के लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं और उनके अंदर एक आग जैसी जो कि आक्रोश वाली भावना फैल गई है। हम लोग बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर में ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, संसद भवन में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, आखिर ये मुद्दा कहां तक जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय थोड़ा सा दीजिए अपना। कि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत के संस्थापक रजनीश सिंह राजपूत। एक जो कि बहुत ही बड़ा जंग छिड़ा हुआ है इस समय देखा जाए तो, महाराणा सांगा को लेकर के, उनके शब्दों को लेकर के, तो ये कैसा एक जंग छिड़ा, इसके विषय में थोड़ा विचार बताइए जी। अभी महाराणा सांगा के ऊपर जो एक हफ्ता पहले राम सुमन जो फिरोजाबाद के सांसद हैं, आगरा का निवासी है, इन्होंने बोले कि महाराणा सांगा के जितने वंशज हैं इन्होंने नाजायज औलाद है और बातों अकबर से बातों लड़ाई लड़े, उसमें बातों 100 बार हार चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महाराणा सांगा ने 80 घाव खाकर 100 बातों लड़ाई जीत कर आए हैं, फिर भी बातों एक भी लड़ाई हारे नहीं है जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनके तरफ से बार बार मीडिया पे भी बयान आ रहे हैं कि हमने, जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप माफी मांगे, क्योंकि करणी सेना और अखिल भारतीय समाज जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं और इस जीत पे अड़ गए हैं कि अब उनको माफी मांगनी पड़ेगी, वो माफी मांगे आकर के। लेकिन देखिए, जो सपा के सांसद है राम सुमन, ये तो पहले जो बयान दिए है नाजायज औलाद है और जिस हिसाब से किया जाए तो इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट कर रहे हैं और राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज को, महाराणा प्रताप हुए, बाबा रावत हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, इन्होंने सर्व समाज के लिए आवाज उठाई है, कभी जातिवाद नहीं किए। लेकिन फिर भी इन्होंने जो बयान दे रहे हैं कि बातों ना, हमने जो बयान दिए बातों इस पर कायम रहेंगे, इसकी बातों ना मैं क्षमा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। तो हमारे कंडी सेना के और क्षत्रिय महासभा भारत के जो हमारे सैनिक ने 2 दिन पहले इनके दरवाजे पर गए कि आप किसी भी पन्ने में दिखा दीजिए कि महाराणा सांगा ने बातों 80 घाव खाने के बाद बातों 4 बातों हारे हैं, तो इसकी बातों कहीं कल्पना तो दिखाइए। लेकिन इन्होंने घर छोड़कर तो भागे और वहां पे इनको जो सपा के गुंडे हैं, ये गुंडे जो है कम से कम 400 बातों कुर्सी लगाई गई थी आगे और छत पर 2000 से ऊपर बातों जो इनके हैं कार्यकर्ता, वो लोग ईटा पत्थर लेकर हमारे सैनिकों के ऊपर पथराव कर दिए। हमारे खुद सैनिक बातों कंडी सेना का और क्षत्रिय महासभा के सैनिकों के ऊपर पथराव की गई और ये दिल्ली संसद में जाकर बयान दे रहे हैं कि कंडी सेना ने हमारे जाकर तोड़ फोड़ कर दिया। हमारे बात तो कहना है कि करणी सेना ने हम पे हमला किया है, हमारे आवास पे आकर के हमला किया है पूरी तरीके से। देखिए, गलत है और कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा भारत कभी बातों किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करती है। और जब हम लोग गए थे तो वहां पर बस पूछताछ के लिए कि आप किसी भी पन्ना में, इतिहास का पन्ना में लिखा हो तो हमको अंकित कर दीजिए, कहाँ लिखा उसको दिखाइए ना। तो लेकिन इन्होंने वहां से पहले ही पथराव करने के लिए और जान ले, जो कि हमारे वीरू भाई कंडी सेना भारत के वीर प्रताप सिंह वीरू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राजपूत महासभा के बातों ना जो उगेंद्र सिंह राणा जी हैं परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सनी सिंह कंडी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम हमारे 51 भाइयों के ऊपर सिर किसी का फटा है, किसी का हाथ टूटा है। और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखे होंगे कि सनी सिंह के ऊपर क्या पथराव की गई है, वो कितना चोट लगी है, जो कि
और वीरू सिंह का पैर फ्रैक्चर हो गया, सनी भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया, सिर फट गई। योगेंद्र भाई को जो कि 10-10 बातों स्पेशल बातों में टीम बैठाई गई है गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर योगेंद्र राणा और वीरू भाई सनी भाई को अगर गिरफ्तार करती है तो क्षत्रिय महासभा भारत के संस्थापक होने के नाते पूरे भारत में अभी तो उनको पता होगा, अखिलेश यादव जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके समर्थन दे रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनको पता है कि रूपाला भाजपा किसी भी पार्टी को मैं बात नहीं करूंगा। रूपाला में जो हमारे दादा शेखावत जी ने पगड़ी उनकी उछाली गई थी, आपको पता होगा गुजरात में, उनकी पगड़ी उछालने के बाद हम लोगों ने बनारस मंडल में क्या हाल किए थे भाजपा के, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर रूपाला के चलते अगर भाजपा का विरोध कर सकते हैं तो किसी भी पार्टी को हम लोग विरोध करेंगे। अगर हमारे भाइयों को गिरफ्तारी होती है तो इसका इंजाम भुगतने के लिए भारत सरकार तैयार हो जाए। 12 तारीख को हम लोग महाराणा सांगा के जयंती पर आगरा में ही उपस्थित होने जा रहे हैं और इसकी महाराणा सांगा के जयंती मनाने के बाद इनकी जितनी जो राम सुमन है, इनकी जहां जहां संपत्ति होगा इनकी विरोध की जाएगी और इनकी संपत्ति को नाश करेगी कंडीशन और क्षत्रिय महासभा भारत जी। अच्छा, ये बताइए हमको एक बात है कि आखिर ये जो राम सांसद है उनको क्या दिक्कत है महाराणा सांगा के वंशजों से, परिवारों से, क्षत्रिय महासभा के लोगों से, करडी सेना से ऐसी टिप्पणियां वो क्यों करते चले जा रहे हैं? क्योंकि राजपूत समाज के नाजायज औलाद हैं। मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि जो राजपूत समाज के हैं इनका कहीं ना कहीं डीएनए में दोष है, पहले अपना डीएनए टेस्ट कर ले, ये खुद नाजायज औलाद है राजपूतों का। मैं चाहता हूं कि जो राजपूत समाज के हैं इनका कहीं ना कहीं डीएनए में दोष है, पहले अपना डीएनए टेस्ट कर ले, ये खुद नाजायज औलाद है राजपूतों का। राम सुमन राजपूत समाज का ये नाजायज औलाद है। ये गलत बात आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं स्पष्ट बात करूंगा ना। तो देखिए हम लोगों ने बातों 556 रियासत 43 गढ़ 18.7 किलो दान दिए, तो उस समय हम लोगों ने नहीं पूछे हम लोगों ने क्यों दिए। भारत का अखंड भारत बनाने के लिए हम लोगों ने इतना बलिदान दे दिए। और जो हमारी माँ थी 12 वर्ष के उम्र में ही हम लोगों का तिलक लगाकर भेजते थे, बेटा मर के आना, मिट के आना, लेकिन रण क्षेत्र में पीठ दिखा के मत आना। तो इतना बताना चाहते हैं कि राम सुमन राजपूत समाज के नाजायज औलाद हैं। इनकी इंजाम भुगतने के लिए अखिलेश यादव और इनकी जितने कार्यकर्ता हैं 12 तारीख को हम लोगों ने जयंती मनाएंगे, आगरा में ही मनाएंगे और इसका इंजाम भुगतने के लिए भारत सरकार तैयार हो जाएगी। आप लोग उस दिन क्या करने वाले? कौन? इनकी जितनी भारत में संपत्ति होगी इसकी संपत्ति को नाश किया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, तो इस दो गलत में स्पष्ट बताना चाहता हूँ, संस्थापक के नाते माफी कौन मांग रहा है इससे? माफी तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं। माफी जब मांगना था इन्होंने माफी नहीं मांगा, तो अब क्षत्रिय महासभा भारत और कंडी सेना जितने हैं, ये कंडी सेना राजपूत समाज के माफी नहीं मांग रहे हैं। इस समय खून का बदला खून लिया जाएगा, जो कि हमारे वीरू भाई, सनी भाई, योगेंद्र राणा का जो ब्लड निकला, खून निकला है, इन भाइयों का बलिदान, जो हमारे राजपूत समाज के बलिदान के लिए इन्होंने अपने खून बहाए हैं, तो इसका राजपूत समाज आक्रोशजनक है। इसका भुगतने के लिए सपा सरकार तैयार हो जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आ रहे हैं और जितनी फोर्स है ये बैठा ले आगरा में, ये रोक नहीं पाएंगे। तो उस दिन आप लोग क्या करने वाले? क्या चक्का जाम करेंगे या फिर उनके हमला करेंगे या फिर लोगों के प्रति आक्रोश जाहिर करेंगे? इससे तो आम जनता को भी नुकसान भी होगा। देखिए, तो क्या करडी सेना या फिर क्षत्रिय महासभा के जितने भी लोग हैं, क्या आम जनता को भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी उस दिन? ये सर्व समाज की बात है। यहाँ पर कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा की बात नहीं है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाबा रावत और महाराणा सांगा जो भी है, एक कभी एक जात की बात ही नहीं की है। क्षत्रिय वही होता है कि 36 कौम को लेकर लड़ता है। लेकिन इन्होंने जो इनको जब तक सबसे मेन हम लोग की मांग है कि अखिलेश यादव इनकी जो सदस्यता है इनको रद्द करे। अगर नहीं करती है तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा भारत जब तक इनको अपने संगठन से इस्तीफा नहीं मंजूर करते हैं, नहीं निकालते हैं, तो कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा इसका विरोध चलता रहेगा और चलता रहेगा। और 12 तारीख को वहां होगा और 13 तारीख को पूरे हाईवे पूर्वांचल बंद करेंगे हम। अच्छा, क्षत्रिय महासभा भारत के संस्थापक के नाते मैं पूरे पूर्वांचल हाईवे बंद करेंगे, जो कि आना जाना भी बंद कर देंगे। इसके बाद जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर जाती है, इनको जेल नहीं होती है। और हमारे गोविंदा राणा को अगर कोई भी प्रशासन, जो क्राइम ब्रांच, सीबीआई और जितने फोर्स ब्रांच बैठाई गई है, इनको अगर गिरफ्तार करती है तो दिल्ली संसद भी कूच करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसका अंजाम भुगतने के लिए भारत सरकार होगी और आने वाले चुनाव में इसका असर
भारत सरकार और जनता देखेगी क्या हम लोग करेंगे। अच्छा, तो 2027 का भी चुनाव जैसे जब भी अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव आने वाला 2027 जी वाला, तो क्या इसका भी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जो अभी तो इन्होंने हमारे भाइयों के ऊपर पथराव किए, इतनी चोट आई हमारे भाइयों के ऊपर, ये बहुत ही संतोषजनक है। जो कि बात है इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं। मैं कितना भी बताऊं, आंख से आंसू निकले इस भाइयों के ऊपर, जो कि हमारे समाज, राजपूत समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, सनी सिंह, बीरू भाई, रोगेंद्र राणा ने जो बलिदान दिया है, वो जितना भी करे वो कम है। और फिर भी बात है इस पर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, इस पर बातों राजनीतिक जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होने के राजपूत समाज। अब जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी या फिर जो भी योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अक्सर ही देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी जितने भी हैं वो आप ही लोगों को सपोर्ट में रहते हैं, तो फिर वो कैसे पीछे हट जाएंगे? कौन कहता है, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में हम लोग बात नहीं करते हैं। हम्म आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे रूपाला ने जो दादा शेखावत जी के ऊपर टिप्पणी उठाया था गुजरात में, हम्म कि पगड़ी उछाला था जो, हम्म उसका अंजाम बनारस मंडल ने हम लोगों ने दिए थे। हम्म। ये गुजरात का असर बातन उत्तर प्रदेश में बनारस मंडल में हम लोगों ने दिखाए थे। तो इस बार आने वाले 2027 चुनाव में इसका अंजाम भुगतने के लिए पूरा भारत सरकार, मैं राजपूत समाज के साथ सर्व समाज को अपील करूंगा कि 12 अप्रैल को भारी से भारी संख्या में 1:15 पर आगरा पहुंचे, जो कि महाराणा सांगा का जयंती मनाया जाएगा। और रामजी राम सुमन का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि इनका जितना भी संपत्ति है उसको अगर सरकार तोड़ती है, बुलडोजर चलाती है तो ठीक है, नहीं तो कंडी सेना भारत, कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा भारत खुद बुलडोजर लेकर हम लोग पहुंचेंगे 12 तारीख को और तोड़ेंगे। आप खुद बुलडोजर लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम कानून लोग को आप हाथ में ले लेंगे? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। क्योंकि बातें जितने हैं, जब हम लोगों ने निवेदन कर थक चुके हैं, जो कि हम लोगों ने बार बार निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि इसकी बातों ने इनको अखिलेश यादव से भी हमारी बात हुआ कि बातों ने इसको सदस्यता रद्द किया जाए, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि इतिहास का पन्ना खोल कर देख ले कि बातों ने ये सही बोल रहे हैं रामजी सुमन। तो भैया मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव से कि बातों ने वो पन्ना दिखाइए ना, कहाँ गए वो पन्ना, हमें भी तो चाहिए कि महाराणा सांगा ने के जितने वंशज है, महाराणा सांगा ने 100 लड़ाई हारे हैं और महाराणा सांगा का वंशज नाजायज है, तो उसको पन्ना दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहे, घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो मैं महाराणा रामजी राम सुमन को स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। 12 अप्रैल को ये अपने परिवार, इनके परिवार को मैं बताना चाहते हैं आपसे कि घर छोड़कर निकल जाए, नहीं तो बुलडोजर लेकर हम लोग खुद पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब अब योगी जी बुलडोजर लेके चल रहे थे, लेकिन अब सुनने में ये लेकिन आ रहा है कि अब करली सेना और क्षत्रिय महासभा के जो लोग हैं वो अब बुलडोजर का जो कि अपना हवाला देंगे और अपना साथ लेके जाएंगे उस दिन। जी देखिए, जब हम लोगों ने पूछ कर बातों अखंड भारत बनाने के लिए 556 43गढ़ 18.700 किलो दान इसीलिए नहीं दिए थे कि हमारे महापुरुषों के ऊपर, किसी भी हमारी बहन बेटी के ऊपर रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, टिप्पणी किया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या राजपूत कठपुतली है क्या? ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ना हरिजन है, इससे पहले हरिजन नहीं थे, इससे पहले तो बोल रहे थे अखिलेश यादव के बातें, ये सपा का संसद है। अब बातें जब इनके ऊपर जब इन्होंने गलत टिप्पणी की है, तो अब बोल रहे हैं कि ये बातें हरिजन है, इसके वजह से बातें ये लोग बातें टिप्पणी कर रहे हैं, राजपूत समाज इनका विरोध कर रही है। तो देखिए, राजपूत समाज की बातें, इसमें जितने राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज से मैं अपील करूँ, सर्व समाज इनका विरोध में है, जो कि किसी भी समाज का महापुरुष के ऊपर टिप्पणी किया जाएगा तो कंडी सेना और क्षत्रिय महासभा भारत इसका खुल कर बातों विरोध करेगी, किसी भी समाज के ऊपर होगा। महाराणा सांगा और रामजी राम का जो विवादित बयान जो चल रहा है, और इसमें एक नया जंग छिड़ गया है, और जैसे कहा जा रहा है कि 12 तारीख को जैसे वहां लोग जाएंगे और जो कि महाराणा सांगा की जयंती मनाएंगे, और वहां लोगों का आक्रोश भी देखने को मिलेगा, ऐसी खबरें भी सामने निकल के आ रही है। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष, भारत न्यूज़ 24। जय हिंद।